5 जैपनीज टेक्निक्स जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। सबसे पहले है इकिगाई। आप जीना क्यों चाहते हैं, आप जी क्यों रहे हैं, यानी क्यों पूछते हैं और जीना क्यों चाहते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ को समझता है, जीवन क्यों जीना चाहते हैं, क्या करने को जीना चाहते हैं, यानी उठते सवेरे तो क्या सोच के उठते हैं। तो ये जो क्यों का सवाल का जवाब है, अगर आपको जीने का उद्देश्य पता है तो आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा जाता है कि जीने के जो पर्पस है ढूंढना, हम जीना क्यों रहना चाहते हैं। तो देखा जाता है जैसे लोग जिसको कोई पर्पस रहता है, जैसे कोई अपने बच्चे को चाहता है कि बहुत बढ़िया पढ़ा कर अच्छा करे इसलिए वो जीना चाहते हैं, तो उसकी उम्र बढ़ जाती है। और कोई चाहते हैं कुछ काम करे जिससे कि लोगों को फायदा होता हो, जैसे देख रहे हैं कि इसमें डिटरमाइन द पर्सन यू वेक अप ईच मॉर्निंग, पर्पस इन योर लाइफ। पढ़िए देखेंगे कि आपको ऐसा चीज़ जो आपके मजबूती, जो आप कर अच्छा से कर सकते हो उसके लिए जुड़ा हुआ हो, आपकी इच्छा हो उससे जुड़ा हो और दुनिया को उसका फ़ायदा उठता हो। अगर दुनिया को फ़ायदा होता हो और आपकी इच्छा भी वही हो और आप काम उसको अच्छा से कर भी सकते हो, तो जीवन के बहुत आनंद देने वाली बात होती है। आप जो करना चाहते हैं इसमें आपको अच्छा लगता है, दूसरे दुनिया को भी फ़ायदा उससे हो रहा है, तो फिर आपका वो काम बिल्कुल अच्छा होगा और आप जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आपको इसके लिए सोचना चाहिए कि आप इसी काम के लिए जी रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये काम करने के लिए हमें जीना है, हमें और जीना है क्योंकि हम ये काम को और कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पर्पस इन द लाइफ। आप जीने क्यों चाहते हैं ये आपको अगर पता है तो आप ज़्यादा लंबा दिन तक जी सकेंगे। तो जापानी टेक्निक है, इसको बोलते हैं इकिगाई, यानी पर्पस इन द लाइफ या पर्पस ऑफ लाइफ, जीने का उद्देश्य। जिसको पता है हम जीना क्यों चाहते हैं तो ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं और अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं। काइजन शब्द है, काइजन शब्द का होता है फोकस ऑन स्मॉल इम्प्रूवमेंट। आप छोटे छोटे काम को छोटा सा बदलाव ला करके अपने जीवन को बहुत अच्छा बदल सकते हैं। अगर एक दिन में आप एक वर्ड सीख रहे हैं तो 1 से 2 साल में अंग्रेजी का आप मास्टर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो 700 800 या 900 वर्ड है बहुत ज़रूरी वर्ड्स होता है, जो कि लैंग्वेज के 90% समय में उसी शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो कहने का मतलब अगर 90% किसी लैंग्वेज को आप सीख ले रहे हैं तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड रोज सीख करके। इसको बोलते हैं काइजन, यानी एक छोटा सा सुधार ला करके अपने जीवन में बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं, क्योंकि समय के साथ वो जुड़ते बड़ा हो जाता है। कहता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी सबको काइजन बुलाया जाता है। चाइनीज में कहावत है, जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विथ सिंगल स्टेप। हजारों किलोमीटर की दूरी जो चलते हैं लोग, जो चल के जा सकते हैं, वो भी एक डेग से ही शुरू होता है। यानी एक डेग कर करके लोग 1000 किलोमीटर दूर पैदल जा सकते हैं। अब कोरोना समय में देखे होंगे बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से पैदल चल के पहुंच गए, जो कि पहले लोग नामुमकिन समझते थे, क्योंकि वहाँ उन्हें जीने की इच्छा थी, जीने की जिज्ञासा किसी तरह जीना है। तो चीज़ एक काइजन शब्द का अर्थ होता है कि छोटा बदलाव लाकर, छोटा अच्छा बदलाव लाके एक बहुत बड़ा बदलाव आप ला सकते हैं, इसको काइजन बोलते हैं। और आपको इस सीधा से यहाँ से देखा है कि यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग एट वंस, जस्ट एम टू मेक प्रोग्रेस लिटिल बाय लिटिल। आपको थोड़ा विकास करना है, थोड़ा बढ़िया करना है, एक दिन आप बहुत बढ़िया बन जाएंगे, ये निश्चित है। एक काइजन का सिद्धांत है जो जापान में बहुत प्रचलित है। हारा हाचिबू एक बहुत बढ़िया शब्द है। इसका अर्थ होता है कि आपको उतना ही खाना है जिससे कि आपका पेट का 80% हिस्सा भर जाए, यानी 20% हिस्सा हमेशा खाली होना चाहिए जब कभी भी खाने बैठते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप कभी मोटे नहीं होते हैं, आपको उम्र बढ़ जाती है। कभी आपको खाने से, आजकल लोग मोटापा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जो इतना कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लीवर का, फैटी लीवर का होना, तो बहुत सारा कैंसर का होना, ये सब मोटे लोगों में कैंसर ज़्यादा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको बहुत हद तक कंट्रोल करता है। इनका कहना है कि आप सिस्टम को एकदम एग्जॉस्ट करके नहीं खाइए, इतना मत खाइए कि पेट फुल हो जाए पूरा, कि आप खाने की जगह नहीं बचे, ऐसा कभी नहीं खाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहते हैं कि आप खाने पर ध्यान दे करके खाइए और इतना खाइए जितना कि 80% भर जाए। या इसका एक तो और अर्थ होता है कि कोई भी काम करते हैं तो पूरे जितना पूरा थक जाए, पूरा लास्ट तक थक जाए तब तक नहीं करना। 80% अगर आप थक गए हैं तो आप काम को छोड़ करके आराम कर लीजिए, ये आपके जीवन के लिए बढ़िया है। यानी एक्सेस जो है, अति जो है सर्वत्र वर्जित है, इसका एक एग्जाम्पल है। 80% अगर ऐसा कोई खाते हैं जिसमें कि उसका 80% पेट भर जाए और वो खाना उसके बाद खाना छोड़ देते हैं, तो वैसे लोगों का मोटापा नहीं आता है, वैसे लोगों का जल्दी पेट नहीं खराब होता, वैसे लोगों को जल्दी
कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, वैसे लोगों का हार्ट अटैक, स्ट्रोक या डायबिटीज़ की ऐसी बीमारियों से होने की संभावना कम हो जाती है। अगर रहती है तो ठीक भी हो जाती है। तो ये हारा हाची बू शब्द का होता है कि आपको ध्यान से खाना है और 80% पेट अगर जब भर जाए तो आपको खाना छोड़ देना है। तो ये जापान का एक सिद्धांत है। अब आता है गैनबारू। ये कहते क्या है कि बी पेशेंट एंड काम व्हेन इट कम्स टू एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स ऑफ समथिंग यू डिड। और कहते क्या है कि जब कोई काम करते हैं तो उसका जो फल का जब बारी होता है उस वक्त आपको शांत रहना चाहिए, आपको अपने काम को बेस्ट ढंग से कर लेना चाहिए, लेकिन रिजल्ट के समय मन को शांत रखना चाहिए। ये सीधे सीधे तौर पे कहता है कि प्रक्रिया पे फोकस कीजिए, काम पे फोकस कीजिए, काम पे पूरा मेहनत लगा दीजिए, परिणाम पे उतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि परिणाम जो भी आएगा उस पर आप शांत रहने की कोशिश कीजिए। यही बात गीता में भी कहा गया है, कर्म कीजिए फल की चिंता को छोड़ कीजिए। यही बात कहा जाता है कि जब पटना जाना है आपको किसी को, तो आप पटना की ओर मत देखिए, अपने रास्ता को ध्यान दीजिए, रास्ता बढ़िया से चलिए, आप पटना जब पहुँचे, जितना जल्दी पहुँच जाए। तो पटना जाने के बाद फिर आप दुखी मत होइए किसी से आप आगे गए या किसी से पीछे गए। कभी कभी लोग किसी से आगे गए इसके खुश हो जाते हैं, या किसी से पीछे गए इसके लिए सुन के सोच कर गम हो जाता है। हर आदमी किसी से आगे या किसी से पीछे होता है। अगर वो आगे वाले को देखता है तो बुरा लगता है, पीछे को देखता है उसको अच्छा लगता है, और ये अच्छा बुरा सोच करके उसका दिमाग खराब होते रहता है और उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि आपको रिजल्ट के दिन जो है शांत रहना चाहिए, अपने काम को बेस्ट तरीके से कर देना चाहिए और रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, परिणाम पे नहीं। जर्नी पे ध्यान देना चाहिए, डेस्टिनेशन पे नहीं। पटना जाना है तो पटना पे ध्यान मत दीजिए, रास्ता को देखते चलिए। रास्ता को सही से देख लेते हैं तो आप पटना सही समय पर पहुंचेंगे ही, क्योंकि ऐसा अक्सर यही होता है। तो ये सब हुआ ज्ञान भाग। तो इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के एक वाबी साबी है, वो कहते हैं कि फाइंड पीस इन इम्परफेक्शन। अक्सर लोग कहते हैं कि हम दुकान करेंगे तो बहुत बड़ा दुकान करेंगे, गाना बनाएंगे तो बहुत अच्छा ही गाना बनाएंगे, यानी परफेक्शन के चक्कर में रहता है। उसने इतना अच्छा किया तो हम भी उतना ही अच्छा करेंगे। इसके चक्कर वो कभी काम ही नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि इतना अच्छा होगा तभी हम किताब लिखेंगे तो एकदम अच्छा लिखेंगे, और वो सोचते हैं और अच्छा होंगे और अच्छा होगा तब लिखेंगे। तो इस यहाँ पर कहता है वावी सावी का मतलब होता है कि दुनिया में भगवान के सिवा सब लोग अधूरा है, गलती मनुष्य होती ही रहती है। इसलिए आप गलती के डर से आप काम ही मत शुरू कीजिए, ऐसा मत कीजिए। काम शुरू कीजिए, धीरे धीरे काम में बदलाव लाते जाइए, थोड़ा थोड़ा करके, और एक दिन आप अपने काम में अच्छे हो ही जाएंगे। तो वावी सावी का मतलब होता है फाइंड पीस इन इम्परफेक्शन, यानी अगर थोड़ा आपसे गलती हो जाए तो इसके लिए अपने आप को बहुत मत कोसिए। इम्परफेक्शन दुनिया का रूल है, और इसलिए वहाँ पे भी शांत रहिए। तो इससे क्या होता है, खुद के लिए कैसे औरों के लिए भी। खुद को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी। ऐसा नहीं, दूसरों का भी गलती हो थोड़ा बहुत, अगर वो जानबूझ के नहीं किया तो उसको भी नजरअंदाज कीजिए, माफ़ कर दीजिए, या उसको भी आगे प्रेरित कीजिए, आगे बढ़े। तो वाबी साबी का अर्थ होता है कि फाइंड पीस इन इम्परफेक्शन। पूरी तरह से पूर्ण नहीं भी हो तब भी आप अपने मन को दुखी होने से रोकिए, और औरों के साथ भी ऐसा ही कीजिए, औरों को भी यही बताइए। तो इसको बोलते हैं वाबी साबी। तो वाबी साबी जो है आदमी को कुछ करने के लिए बोलता है, चाहे वो परफेक्ट हो या नहीं हो, क्योंकि करने से ही तो काम आगे बढ़ता है। बहुत सारे लोग परफेक्ट होने के चक्कर में जीवन में कभी काम ही शुरू नहीं कर पाते, सोचते कि तुम इससे होगा वैसे होगा तब हम काम करेंगे। तो वाबी साबी का कंसेप्ट बोलता है कि आप काम को जल्दी शुरू कीजिए, चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि काम में परफेक्शन समय के साथ, मेहनत के साथ धीरे धीरे आता ही आता है। तो ये हुआ वाबी साबी। जो जापानीज टेक्निक्स है, जापान के लोग इसे करते हैं, और इसे उनका जीवन में दुख कम होता है, क्योंकि वो सोचते हैं अगर काम करते हैं गलती हो गई तो ये उस काम करने का एक हिस्सा है। जैसे कोई आदमी अगर सब्जी बेचते हैं, उसमें से एक टमाटर फूट गया तो उसका सब्जी बेचने का हिस्सा है। या अगर कोई आदमी रोटी बनाते हैं 100 रोटी, उसमें एक रोटी जल गया तो उसके काम का हिस्सा है। इसके लिए वो खुद को नहीं कोसते, क्योंकि जीवन में ऐसा होता है, अगर आम के पेड़ में 1000 आम है तो उसमें से 1-2 आम पहले कभी गिर के भी होंगे, 1-2 आम गिरेंगे, 1-2 आम सड़ेंगे भी। ये प्रकृति जीवन का हिस्सा है, और इस पे वो खुद को या आम के पेड़ को नहीं कोसते हैं। तो ये जो है वाबी साबी है, फाइंड पीस इन इम्परफेक्शन। पूर्ण नहीं भी हो, अपूर्ण हो, उसमें भी अपने आप के मन को शांत रखिए, खुश रखिए, संतुष्ट रहिए।
तो ये भी वाबी साबी है। तो इस तरह से जापान के जो टेक्निक्स है ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सारी बातों को जानकारी देता है। शुरुआत से एक बार रिवाइज कर ले। 5 जापानीज टेक्निक्स में है इकिगाई, जीवन में आप क्यों जीना चाहते हैं, उसमें आप जीने का उद्देश्य खोजिए, उस उद्देश्य से आपका फायदा हो, आपको अच्छा लगता हो और औरों के जीवन में बदलाव आता हो और उससे आपको कुछ कमाई भी होती हो तो और अच्छी बात है, तो इसको खोजिए। काइजन बोलते हैं कि छोटा छोटा अगर बदलाव लाते हैं जीवन में, बढ़िया करते हैं तो आने वाले समय में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रोज सीखिए। बोलता है कि अगर कोई अच्छा टीचर है तो रोज स्टूडेंट होता है, रोज कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, यानी जो हर रोज सीख रहा होता है वो हमेशा अच्छा टीचर बन ही जाता है। तो इस तरह मतलब अच्छे जो भी फील्ड में है आप थोड़ा थोड़ा कर सीखते हैं तो अच्छा। तो काइजन कहता है छोटा छोटा इंप्रूवमेंट ला के हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हारा हाचिबू बोलते हैं कि आप उतना ही खाइए जितना कि आपको 80% पेट भर जाए, या अपने कोई काम करते हैं तो 80% अगर काम हो एग्जॉस्ट होने से पहले रुक जाइए, पूरे एग्जॉस्ट होकर काम को नहीं करना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कभी पूरे 100 जितना स्पीड उसका हाईएस्ट तो नहीं चला जाइए। तो यहाँ पे खाने से खासकर इसका कंसेप्ट आया है कि खाना कभी भी आप ठूस कर मत खाइए, 80% खाइए, 20% खाइए रखने दीजिए, इससे आपका जीवन बेहतर होगा और खाने के बाद भी आप काम कर सकते हैं। ज्ञानबारू है कि अगर कोई रिजल्ट आता है उस वक्त आपको रिजल्ट के नतीजे के साथ खुद को खुश और दुखी होने से रोकिए, अपने आप को शांत रखिए। वाबी साबी होता है कि इम्परफेक्शन में भी अपने आप को शांत रखिए, खुश रखिए, संतुष्ट रखिए, क्योंकि इम्परफेक्शन किसी भी काम का एक हिस्सा होता है। जो जीवन में असफलता है, हर जिसको साइकिल चलाना सीखेगा तो कभी न कभी 1-2 बार गिरा होगा या चोट लगा ही होता है। तो कहने का मतलब इम्परफेक्शन जीवन के साथ, इसलिए अपने आप को मत डांटिए या किसी और का भी उस स्थिति में, और काम करते रहिए, बदलाव लाते रहिए, अच्छा बनते रहिए, खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, लोगों के जीवन में भी इस तरह की खुशियां को लाइए अपने काम के माध्यम से और जीवन का आनंद उठाइए।